अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू लर्स के एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो के अंदर हम जो एक कोर्स लेके चल रहे हैं यूआई डिज़ाइनिंग का, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो एंड्रॉयड की स्लाइसेस जो हैं वो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि है youtube.com/urdututs। ये चैनल जो है वो नया बनाया गया है। पुराने चैनल से सारे स्टफ जो है वो मूव हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल आपके पास जो है काफ़ी कुछ देखने को है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आने के लिए रेडी हो रही हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी सपोर्ट जो है वो बिल्कुल दिखाएं, जैसे आप दिखाते हैं। तो चलिए मूव होते हैं हमारे वीडियो की जानिब। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप ओपन है और हम इस वीडियो के अंदर स्लाइस करेंगे एंड्रॉयड के जो एसेट्स हैं वो। मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो जो एंड्रॉयड की पीएचडीज़ हैं वो बिल्कुल यहाँ पे अलग पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो आईओएस की स्लाइसिंग है, आईओएस के लिए जो पीएचडी फाइल है वो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल अलग पड़ी हुई है। आप देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो आईओएस की स्लाइस एसेट्स हैं, जो फाइल्स हैं, वो आर्टबोर्ड उसके अंदर है, स्टाइल के अंदर है। लेकिन हमारे पास जो एंड्रॉयड की पीएचडी फाइल्स हैं वो हर फाइल जो है वो डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जिस प्लगइन का हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एडोबी फोटोशॉप सीसी के अंदर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और जो उसके ऑथर हैं उन्होंने अपडेट किया हुआ है उनकी वेबसाइट के ऊपर कि बहुत ही जल्द जो है वो एडोबी फोटोशॉप सीसी 2017 के अंदर जो है वो ये वर्जन रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक हमें जो है वो रहना पड़ेगा CS6 के अंदर। और इसको जो है वो जो इसका फीचर है प्लगइन का, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें CS6 जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास यहाँ पे दोनों फोटोशॉप के वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैंने फोटोशॉप सीसी भी अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे तकरीबन आप सब लोगों ने जो है वो ये इंस्टॉल करके रखा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो पीएचडी फाइल्स हैं वो सीसी में काफ़ी मसला कर रही होती हैं, जो पुरानी फाइल्स हैं। तो इसलिए मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सब जो है वो सीसी और CS6 जो है वो दोनों फोटोशॉप वर्जन जो है अपने पीसी में इंस्टॉल करके रखें। मूव होने से पहले मैं यहाँ पे ओपन करूँगा वेबसाइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कट मी स्लाइस, ओके। और मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पहली वेबसाइट है cutandslice.me, ओके। तो ये जो वेबसाइट है वो एक प्लगइन की वेबसाइट है, जिससे जो है वो आप आसानी से अपने एसेट्स को स्लाइस कर सकते हैं। आप मैनुअली भी स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। आप अपने एक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छा खासा वक्त रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो नॉर्मल एक्शन है उसके अंदर जो है वो आप ये सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड नहीं कर सकते। आपको थोड़ी बहुत जो है वो XML भी एडिट करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है वो रेडीमेड जो प्लगइन्स अवेलेबल हैं या फिर जो एक्शंस अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन लंबी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो प्लगइन्स या फिर ये जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं और इन्हीं के साथ जो है वो काम किया जा सकता है। तो मैं मज़ीद आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे जाके जो है वो फ़ाइल खोलूँगा होम पेज की, ओके। क्योंकि होम पेज के ऊपर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एसेट्स मौजूद हैं और तकरीबन सारे एसेट्स जो हैं वो यही जो एसेट्स हैं वो दूसरी फाइल्स के अंदर भी काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो फाइलों को स्लाइस करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे होम पेज है, ओके, और हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का पेज है, ओके। हम इन दोनों आइटम्स को स्लाइस करेंगे, क्योंकि दूसरी तमाम चीज़ें जो है वो डेवलपर अपने पास एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आसानी से बना सकता है। तो सबसे पहले हम होम पेज से स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइल मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे मेन्यू है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिसेंबल करूँ तो तमाम मेन्यू मेरे गायब हो जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे लोगो है, लोगो बिल्कुल गायब हो जाता है। फुटर है और फुटर बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इस तरीके की जब आप वेल ऑर्गेनाइज फाइल अपने पास सेव करके रखते हैं तो स्लाइसिंग के अंदर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, ओके। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो आएंगे फोटोशॉप CS6 में, और उसके बाद जो है आप विंडोज़ में जाएंगे और एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे कट एंड स्लाइस मी के अंदर आपको जो है ये प्लगइन नज़र आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इस पैलेट के अंदर मैंने ये प्लगइन जो है वो ओपन करके रखा हुआ है ताकि मैं स्लाइसिस कर सकूँ। यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास ये प्लगइन जो है वो iOS को भी सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है, और जो वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं उनकी स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि ये जो प्लगइन है वो सिर्फ 2x तक सपोर्ट करता है, 3x सपोर्ट नहीं करता। हालांकि आजकल जो लेटेस्ट डिवाइसेस आई हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिस्क्राइब किया है कि 3x भी हमें जो है वो चाहिए होती है। तो इसलिए हम जो है वो iOS को यहाँ से
हटा देंगे। हम यहाँ पे iOS को इस सिस्टम के अंदर जो है वो स्लाइस नहीं करेंगे, बल्कि सीसी के अंदर स्लाइस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल एंड्रॉयड की तरफ रहते हैं, और सबसे पहला काम मुझे करना है कि मुझे ये जो बैकग्राउंड है हमारा लोगों के साथ वो चाहिए, ताकि मेरा डेवलपर जो है आसानी से बैकग्राउंड इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन उसके लिए मुझे ये बटन्स जो है वो गायब करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं जाता हूँ बटन्स के अंदर, और शेयर को मैं डिसेबल करता हूँ, सेटिंग्स को डिसेबल करता हूँ, और नोटिफिकेशन को डिसेबल करता हूँ। अब उसने कितनी आसानी से मैंने जो है वो इनको डिसेबल कर दिया है। ओके, अब आपने करना ये है कि आपने जो है वो स्लाइस एंड कट एंड स्लाइस को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है, और कट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने सिंगल क्लिक करना है, और बकाया तमाम काम जो है वो फोटोशॉप आपके लिए खुद ही कर देगा, और आपके जो डेवलपर हैं उसको भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और वो बड़ी ही आसानी से जाके अपने एसेट्स के अंदर इन फाइल्स को पेस्ट करेगा, और जाके जो है वो उनको कॉल करवा देगा, और सारी चीज़ें जो है वो उसको फोल्डर में पड़ी हुई, बिल्कुल ऑर्गेनाइज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई मिलेंगी। मैं यहाँ पे अपने फोल्डर को ओपन करता हूँ, और आप जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे होम एंड्रॉयड एसेट्स के नाम से एक जो है वो फोल्डर बन गया है। जब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो XDPI, HDPI, MDPI और HDPI के फोल्डर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक फोल्डर को ओपन करूँ तो आप देखते हैं इसने जो है वो जो XXHDPI की फाइल थी वो इसके अंदर रखी हुई है, और MDPI की फाइल जो है उसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और क्विक वे में जो है आप स्लाइसेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मुझे बटन्स की जो है वो स्लाइसेस करने हैं, तो मैं मेन्यू को इनेबल करता हूँ, और यहाँ से जाके सबसे पहले तो मैं इन सबको ज़रा ऑफ करता हूँ। ओके, और सबसे पहले हमारे पास होम है। ठीक है, ये हमारे पास होम है, आप देख सकते हैं, और मैं इसका ग्रेडियंट जो है वो फिलहाल कलर डिसेबल करता हूँ, और ग्रेडियंट मुझे चाहिए आइकन की मैं कलर डिसेबल करता हूँ ग्रेडियंट, क्योंकि मेरा जो दो बटन है हमारे पास, एक बटन जो है वो सिलेक्टेड है और एक बटन डिसेबल है। अब उससे जो हमारे पास कलरफुल बटन है वो जो है वो सिलेक्टेड बटन है। ओके, और जो हमारे पास ग्रे बटन है वो डिसेबल है, मीन वो सिलेक्ट नहीं हुआ, वो इनएक्टिव बटन है। क्लिक के ऊपर भी हम यही कलर जो है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले काम मैं ही करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो इस बटन को होम को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कट एंड सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसने जो है वो मेरे इस बटन को जो है एक्टिव बटन है उसको स्लाइस कर दिया है, और उसके बाद मैं इनेबल करूँगा कलर को, जो हमने यहाँ पर डिफरेंस रखा हुआ है इनएक्टिव और एक्टिव बटन का। और उसके बाद मैं इस जो ग्रुप है उसको मैं ज़रा चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक होम क्लिक। ओके, और मैं यहाँ पे, बल्कि क्लिक तो वो था तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं डिसेबल्ड। ओके, और मैं यहाँ पे कट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और अब हमारे पास दो दो जो बटन हैं वो स्लाइस हो गए हैं, और बिल्कुल उसी फोल्डर के अंदर जो है वो एंड्रॉयड इस सॉफ्टवेयर ने जो है वो यहाँ पे एसेट्स रख दिए हैं। अब हमारे पास इशू ये हो गया है कि इसने जो है वो फाइल्स हमारी रिप्लेस कर दी हैं, जो कि हमारा बैकग्राउंड था वो उसने रिप्लेस कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जाके जो है वो डिसेबल करता हूँ। ओके, दोबारा मैं होम को, बल्कि मैं होम BG में लिख देता हूँ इसको, होम BG, और यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि होम का जो पेज था बैकग्राउंड वो भी होम डॉट PNG के अंदर था, और जो होम का बटन है वो भी होम डॉट PNG के अंदर था। तो इस एप्लीकेशन ने उसको रिप्लेस मार दिया, और वो जो है वो रिप्लेस हो गया हमारे बटन के साथ। ओके, और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे होम BG है और होम BTN। ओके, और अब हम जो है वो दोबारा जाते हैं मेन्यू के अंदर, और यही काम जो है वो हम करते हैं अबाउट के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट डिसेबल। ओके, और मैं यहाँ पे इसको स्लैश कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं दोबारा जाऊँगा, मैं कलर ओवरले को डिसेबल करूँगा, और ग्रेडियंट ओवरले को जो है वो इनेबल करूँगा ताकि कलर आ जाए। ओके, और अब मैं यहाँ से अबाउट इसको हटा देता हूँ और स्लैश कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं पोर्टफोलियो के अंदर जाऊँगा।
ओके जी, अब आप देख सकते हैं हमने जो मेन बटन्स थे हमारे सारे, हमने उनके स्लाइसेस जो हैं वो कर दिए हैं, और हमारे पास जो अभी फुटर के अंदर बटन्स हैं उनको हमने स्लाइस करना है। ओके, हमारे पास यहाँ पे शेयर का बटन है, आप देख सकते हैं शेयर का बटन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो है वो स्लाइस हो जाएगा। बड़े ही आसानी के साथ हमने इसको स्लाइस कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, मैं इसको इनेबल करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि इसको भी वो स्लाइस कर दे। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन है, चलें जी, हमारे पास ये तीनों बटन्स जो हैं वो स्लाइस हो गए हैं। अब आप सकते हैं हमारे पास तकरीबन सारे एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स का जो बटन है वो थोड़ा गलत हो गया। हमारे पास यहाँ पे जो कलर है वो उसने पिक नहीं किया फॉर सम रीज़न। लेट मी चेक। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये बटन, और मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब हम इसको स्लाइस करते हैं। ओके, नाउ अब इसने कलर्स जो है वो पिक कर ली हैं, और इसने कलर पिक कर लिए। और हमारे पास एसेट्स जो हैं अब आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे कितने ही ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम स्लाइसेस जो हैं वो हो गए हैं। और यही तरीक़ेकार हम जो है वो होम के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अबाउट के अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं, दूसरे भी जो पेजेस हैं उनके अंदर भी कुछ खास ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ बैकग्राउंड देना है और ये जो दो एरो के बटन्स हैं ये देने हैं, क्योंकि जो फुटर के बटन्स हैं वो ऑलरेडी होम के अंदर मौजूद हैं। तो हमें उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपर जो है वो वहाँ से जो एक ही बटन अगर वहाँ पे कॉल हो रहा है तो वहाँ से वो पिक कर लेगा। लेकिन हमें जो बटन्स, अगर कोई एक्स्ट्रा बटन उस पेज के ऊपर अवेलेबल है तो हमें उसको स्लाइस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, और हमारे पास दो यहाँ पे एरो बटन्स जो है वो आ गए हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि मैं फ़िलहाल इसको डिसेंबल कर देता हूँ, कंटेंट को भी हटा देता हूँ, क्योंकि कंटेंट और इमेज जो है वो वहाँ पे लग जाएंगे। और जो हमारे पास हेडिंग है इसको हमने यहाँ पे डिसेंबल करना है। ओके, हमने इसको डिसेंबल कर दिया है, और फुटर को जाके मैं जो है वो बटन्स को डिसेंबल कर देता हूँ। चलें जी, और अब हमें क्योंकि बैकग्राउंड देना है तो हमें एरो कीज़ भी हटानी पड़ेंगी, लेफ़्ट एरो और राइट एरो दोनों में हटा देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस बैकग्राउंड को स्लाइस करने के लिए, कट सेलेक्टेड। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो फोटोशॉप जो है वो मेरे लिए एक न्यू फोल्डर बनाएगा और इन सारे एसेट्स को वहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर देगा। ओके, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लाइसेस हो गई हैं। और अब हम जो है वो लेफ़्ट एरो को, बल्कि ये राइट एरो है तो मैं इसको राइट एरो कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको स्लाइस करूँगा। और इसी तरीके से हम जो है वो लेफ़्ट एरो को स्लाइस करेंगे। और अब जो है वो क्योंकि हमें यहाँ पे हेडिंग भी है हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि डेवलपर को बताना ज़रूरी है कि वो यहाँ पे ख़ुद जो है वो उसको ऐड कर दे। तो हमें जो है वो ये एक फ़ाइल जो है वो सेव करके रखनी भी पड़ेगी ताकि डेवलपर समझ जाए कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ ऐड करनी है और उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे अबाउट का जो पेज है वो क्रिएट हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ और अबाउट फाइनल डिज़ाइन। ओके, एक जो मेन पेज की जो इमेज है वो रखना वहाँ पे ज़रूरी है ताकि डेवलपर को उसको देख के एक अंदाज़ा लगा ले और अपने पास जो उसके कंटेनर्स हैं वो आसानी से क्रिएट कर सके। ओके, तो मैं यही काम जो है वो होम पेज के अंदर करूँगा। होम पेज, होम पेज, चलें जी, ये जो स्लाइसेस हैं अब हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, और हमने ये स्लाइसेस जो हैं वो कर ली हैं और यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हम जितनी भी यहाँ पे और हमारे पास पेजेस हैं उनको हम स्लाइस कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में कि किस तरीके से iOS की थोड़ी सी डिफरेंट हैं, थोड़ी सी उसके अंदर मैनर्स ज़्यादा है इसके निस्बत अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो लेकिन प्रोसेस सेम है, प्रोसेस आपने यही करना है लेकिन डिफरेंट एक्शन को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये काम करना है। और
ये जो स्लैशिंग का जो वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है, आप देख रहे हैं, तो इसको आप जो है वो फाइवर के ऊपर भी ऑफर कर सकते हैं। फाइवर के अंदर हॉट टॉपिक है आजकल, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो बैठ के स्लैशिंग करे। ओके, तो आप जो है वो स्लैशिंग की ऑफर कर सकते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशंस को प्रोफेशनली तरीके से एज रिकमेंडेड बाय गूगल और आईओएस, हम आपकी जो एसेट्स हैं उसको स्लाइस करके देंगे। और लोग जो है वो प्राइवेट वेबसाइटें बनी हुई है काफ़ी सारी, और लोग अच्छे खासे पैसे उससे कमा रहे हैं और अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो $5 के अंदर 5 स्क्रीन जो है वो ऑफ़र करते हैं, या फिर $5 के अंदर एक स्क्रीन ऑफ़र करते हैं, तो इट्स अ गुड डील। पीपल जो है वो आपको लाजमी ऑर्डर देंगे और आपको जो है वो आपकी सर्विस को जो है वो यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे iOS की स्लैश के बारे में। अल्लाह हाफिज़।